दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक सेट टॉप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। सॉलिड कंपनी का सेट टॉप बॉक्स है। HD S26105 इसका मॉडल नंबर है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये रेड कलर का जो लाइट है पावर का वो दिखाई दे रहा है, बट ये आगे कुछ भी ऐसा इसमें हलचल नहीं हो रही है जो कि इसमें आना चाहिए। जो भी ऑन वगैरह लिखा हुआ वो कुछ भी नहीं आ रहा है। और कस्टमर इसको पहले किसी के पास दिखवा चुके हैं, फिर भी उनसे सॉल्व नहीं हुआ। तो वैसे हमारे पास तो रोज़ ही सेट टॉप बॉक्स रिपेयर होने के लिए आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ अलग ही हो। तो यहाँ पर है ना, बार बार एक ही कार्ड वगैरह की वीडियो बनाने में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार आप डेली वही बनाते हैं। तो आज मेरे पास से आया तो यूनिक सा मुझे ये बॉक्स लगा, क्योंकि ये सॉलिड कंपनी जो होती है ना, ये भाई हमेशा अच्छे और जेन्युइन प्रोडक्ट बनाती है। नॉर्मल फ्रीडिश के जो बॉक्स होते हैं उनमें एक कार्ड जो लगा होता है वो सिंपली सस्ता ही आ जाता है, और इसमें जो लगता है ना पूरा कार्ड कम सप्लाई एक ही होती है। और इसके जो प्रोडक्ट बहुत आसानी से ना खराब भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए लॉक वगैरह है, पीछे स्क्रू वगैरह दिए रहते हैं, वो सब ऑलरेडी इसमें है नहीं, मतलब खोल चुके हैं। जिनके पास ये था उनने ऐसे करके भेजा हुआ था। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये पूरा एक ही होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर सप्लाईज लेनी होती है क्योंकि ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, काफ़ी लोग जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है वो देख के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें क्या खराबी होगी। इसमें ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये रेगुलेटर्स हैं। पहले कंपोनेंट्स की जानकारी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें ना हीट वगैरह किया होगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हीट वगैरह दे देते हैं, जगह जगह छेड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा करना सेफ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम तो नहीं है, नंबर वन। क्योंकि डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर ये पावर का लाइट नहीं जलता। और डिस्प्ले का अगर प्रॉब्लम होता तो सामने टीवी में कुछ ना कुछ तो आता। तो इसकी डिस्प्ले में ना डिस्प्ले ओके है इस कंडीशन में। अब यहाँ पर क्या है ना, पहले कंपोनेंट को समझना ज़रूरी है और वोल्टेजेस वगैरह चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ऐसे केस में आपके पास कोई चीज़ अगर आती है, कोई कोई भी सेट टॉप बॉक्स हो, भले कोई भी कार्ड वगैरह हो, तो वोल्टेज चेक ज़रूर करनी है। अगर आपको जानकारी नहीं है वोल्टेज चेक करने का, हमने हर वीडियो बना के रखी हुई हर कार्ड पे, तो सभी को आप देखें। सबसे पहले तो उसको मैं 12 वोल्ट देता हूँ। और डिस्प्ले अभी नहीं लगा के रखी हुई है, ज़रूरी नहीं है कि हम ऑन टेबल टेस्टिंग इसकी डिस्प्ले लगा कर करें। ऐसे भी हम कर सकते हैं। डिस्प्ले का आउटपुट के लिए होता है, डिस्प्ले में कोई वैसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, अभी ये हम ग्राउंड कर देते हैं। बॉडी में कहीं भी इसको टच कर लो नेगेटिव प्रोब को, और इसको डीसी में रख दिया है। आपको मल्टीमीटर शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। कोशिश करता हूँ कि मल्टीमीटर की जो स्क्रीन है आपको सही तरीके से दिखाई दे, ताकि यहाँ पर आपको ज़रा सी भी दिक्कत ना हो समझने में। आई होप कि दिख रही होगी। आप मेरी वीडियोज कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए इसको यहीं पर रख लेते हैं, ग्राउंड यहीं पर है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, जिस अडेप्टर को आप लगाते हैं तो अडेप्टर में वो अडेप्टर की प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी बार, लेकिन मेरा अडेप्टर तो भी एक्यूरेट है, ये कस्टमर का नहीं है। तो फिर भी हम चेक करेंगे। देखिए, इसमें 13.5 वोल्ट 13.25 वोल्ट करीब दिखा रहा है। तो चार्जर में कोई खराबी नहीं है। आगे जाके छोटी सी एक आईसी होती है, इस लोकेशन पे आईसी होती है 6 पिन की। तो ये एक रेगुलेटर आईसी होती है, अपने अपना काम वो सही तरीके से कर रही है कि नहीं वो देखना है, या इस कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है। कॉइल पे चेक करते हैं, 5.1 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि आईसी 5 वोल्ट प्रॉपरली बना रही है, इस तरफ भी इस तरफ भी। फिर भी हम आईसी के फर्स्ट पिन पे चेक करेंगे, 1186 ठीक है। सेकेंड नंबर की पिन पे 13 ठीक है। इस पे 5 वोल्ट ठीक ही दिखा रहा है। इधर पे 0606 वोल्ट ये भी ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर 791 ठीक है। सारी वोल्टेज ओके हैं। स्पेशली हमें 5 वोल्ट की ज़रूरत है, वो भी ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और इधर पे देखते हैं, ये रेगुलेटर पे 5 वोल्ट आ रही है और आउटपुट में 3.3 कर रहा है, यानी कि ठीक है। जो 3.3 है बिल्कुल ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इस रेगुलेटर पे टॉप में चेक करते हैं, 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ेंगे और ये भी एक रेगुलेटर ऐसी ही है, फिर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे इस पे 5 वोल्ट। और इस तरफ चेक करते हैं 1.12 वोल्ट। इधर पे चेक करते हैं, टी ग्राउंड का हो सकता है 3.3 ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो रेगुलेटर है ये वाला,
कि 5 वोल्ट इसमें इनपुट आ रही है, यहाँ से देखिए, जैसे 5 वोल्ट बना रहा है तो इस रेगुलेटर पे जा रहा है 5 वोल्ट, इस पे, इधर पे, इस वाली पिन पे, फर्स्ट पिन पे, और ये 1.2 वोल्ट और 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये बना रहा है। ये देखो, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी वोल्टेजेज ओके हैं, आप नोट करते रहना, ठीक है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब इस कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं, कॉइल आउटपुट कर रही है हमारी 1.1 वोल्ट। हाँ, यहाँ से 1.1 इधर आ रही है, और इधर पे 1.1 या 2 समथिंग ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है, इसने भी सही करा काम अपना। और इस कॉइल पे चेक करते अपन, 13 वोल्ट इधर पे आ रही है, ये मेरे ख्याल से एलएनबी सेक्शन के लिए हो सकती है। देखते हैं एलएनबी पे, हाँ वही एलएनबी के लिए है, ये वोल्ट एलएनबी के लिए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक वोल्टेजेस ओके हैं, और ये एक आईसी है, इसमें भी हम जरा चेक करेंगे क्या ये रेगुलेटर आईसी है, कंफर्म नहीं है, फिर भी चेक करते हैं। 17 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 13 वोल्ट, 13, 1.9, ये भी अपना कार्य लगभग कर रही है। अब सारी वोल्टेज अपनी ओके है, और ये एक मेमोरी आईसी है, इस तक वोल्टेज पहुंच रही कि नहीं वो भी देखेंगे। इसकी 8वें नंबर की पिन पर वोल्टेज चेक करते हैं, 3.3 वोल्ट। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इस आईसी के बारे में बताया था मैंने, इसमें नहीं बल्कि किसी और में बताया था, लेकिन इसमें 25Q32 होती है इसके अंदर। तो 25 सीरीज की जो आईसी होती है उसकी जो, इसको फोल्ड कर लेता हूँ, इसकी डाटा शीट ये है, एक प्रोग्रामर का वीडियो बनाया था, उसको देख लेना जरा। तो 25 सीरीज की जो आईसी होती है, इस पे देख लो, वीसीसी सबसे लास्ट पिन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पिन इसकी वीसीसी पिन होती है। तो 8वीं पिन पे अपन को यहाँ पर 3.3 मिलनी चाहिए, जो कि ठीक है आईसी को ऑन करवाने के लिए। और एमसीयू के आसपास में भी लगे हुए कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लें। इसका मेन जो वोल्टेज, मेन जो कैपेसिटर है इसका, हाँ ये वाला हो सकता है, क्योंकि इधर पे 3.3 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, एक सेकंड, ये देखो, ये भी ठीक है। और इसमें कोई ओवर हीटिंग का इशू नहीं है, इसमें कोई ओवर हीटिंग का इशू नहीं है। अब डिस्प्ले के लिए वोल्टेज जा रही कि नहीं ये भी देख लेते हैं अपन। 3.2 वोल्ट ये भी ठीक है, डिस्प्ले के लिए जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट, डिस्प्ले के लिए भी सारी वोल्टेज अपनी मिल रही है। अब सब कुछ ओके है, तो प्रॉब्लम है कहाँ से? जब वोल्टेज सारी ओके हैं, और रैम रैम ये रिबॉलिंग वाली है, वीजीए रैम है ये, तो उसको हम डायरेक्ट हम छेड़ेंगे तो नहीं हीट देके। अब किसी ने पहले हीट दिया हो मेरे से पहले, जिनको दिखाया था, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, हम अभी इस रैम को छेड़ेंगे नहीं। अभी जैसे मुझे, हाँ एक काम और कर लेते हैं, 25Q32 जो सीरीज की आईसी है, इसमें डेटा पिन को हम चेक करते हैं। इसमें एसओ, ये डेटा आउटपुट की पिन है इसके सेकंड नंबर की, और इसकी 5वें नंबर की है S1, डेटा इनपुट की। डेटा आउटपुट से स्टार्ट करते हैं हम सेकंड नंबर से, वोल्टेज कितनी आ रही है इस पे, वोल्टेज फिक्स नहीं है, ये फ्लैक्चुएशन हो रहा है वोल्टेज पे। डाउट तो इसमें आ रहा है मुझे, वैसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। देखिए, जो वोल्टेज है वो फ्लैक्चुएट नहीं होनी चाहिए इनपुट लाइन पे, सॉरी आउटपुट लाइन पे, फिर भी इतना फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। 200 कुछ से उठ के ये जा रहा है अपना, उठ रहा है 300, 400 तक भी जा रहा है। ठीक है, डाटा इनपुट पे देखते हैं कि इसकी 5वें नंबर की पिन पे 36 स्टेबल है, 0.36 स्टेबल है, बट इनपुट की लाइन पे, सॉरी आउटपुट की लाइन पे अनस्टेबल यहाँ पर वोल्टेज है। कुछ मिली वोल्ट रहती है, असल में वोल्ट नहीं है, मिली वोल्ट रहती है, 0 पॉइंट कुछ में है, बट ये अनस्टेबल है। सीएस पिन पे देखते हैं, फर्स्ट पिन इसकी है 3.3, 3.3, 3.2, इसमें भी अनस्टेबल बता रहा है। चलिए, जहाँ पे डाउट है फिलहाल, तो मैं इसमें सारी वोल्टेज अपने हमने चेक करी, सब कुछ ठीक है, कोई ओवर हीटिंग का कहीं भी बोर्ड पे इशू नहीं है, कोई भी एमसीयू के पास में कोई भी ऐसा शॉर्टिंग का इशू नहीं हो, शॉर्टिंग होती तो कोई ना कोई वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग हो जाती। तो हम इसमें सबसे पहले प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। चलिए, प्रोग्रामिंग हम इस आईसी में करेंगे। अब इस बोर्ड को अगर बहुत ज़्यादा छेड़ दिया होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। डाउट मुझे क्या आ रहा है, रैम पे। अगर रैम को हीट प्रोग्रामिंग करने के बाद अगर नहीं चला, तो फिर मैं रैम को रिवॉल्व करके देखूंगा, लेकिन यहाँ पर रैम डायरेक्ट हम छेड़ नहीं सकते रैम को, ठीक है।
तो अब पहले किसी ने छेड़ा हो हीट देके तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हीटिंग की होगी, यहाँ पर थोड़ा जला जुला भी लग रहा है मेरे को, तो वो बात की बात है। चलिए पहले अपना जो काम है वो करके देखते हैं। ऐसे निकालना अगर आपको नहीं आता तो देख लो, अगर आपको ऐसे निकालना आता है तो वो अच्छी बात है। एसएमडी मशीन से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास एसएमडी मशीन है और आपको निकालने का तरीका पता है तो। अगर एसएमडी मशीन नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल क्लियर तरीके से निकल जाता है, कहीं भी प्रिंट डैमेज वगैरह नहीं होता है। ध्यान रखना अगल बगल जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। इस आईसी को मैं यहाँ पर प्रोग्रामर के साथ में फिक्स करूंगा। आईसी का जो, अच्छा आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैंने वीडियो में बताया है, एक वीडियो में ज़रूर आप इस वीडियो को देखें, प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे। आईसी के ऊपर एक डॉट रहता है, उसी डॉट को आईसी का जो मार्क दिया हुआ है बिल्कुल ऐसे ही हमने रखना है और इसको हमने फिक्स कर देना है और प्रोग्रामर के साथ में कनेक्ट करना है। चलिए ऐसे बिल्कुल ऐसे रखते हैं और इसमें एक बारी प्रोग्राम करके इसको देखते हैं। ईईपी रोम या बायोस आईसी इसको बोला जाता है। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये होती कि ना, बहुत बार क्या होता है ना, इसका प्रोग्राम उड़ जाता है। ये आपका अचानक से लाइट चली जाए या अचानक से कोई फ्लैक्चुएशन आ जाए तो इसमें प्रोग्राम ऐसे ही उड़ जाता है। ऐसा कोई वो नहीं रहता है इसमें कि यार फिक्स की इतना टाइम तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे लगा दिए। चलिए प्रोग्रामर को फिट करते हैं। ये रहा प्रोग्रामर। 25Q32 आईसी है, तो हमने यहाँ पर प्रोग्रामर में 25 दो आईसी होता है, 25 यहाँ पर इस स्लॉट में हमने लगानी है, बिल्कुल एक्यूरेट लॉक कर दी है। अब इसको लगाते हैं अपने लैपटॉप के अंदर और प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं और ये इसका सॉफ्टवेयर है जो मैं प्रोग्रामर अभी यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है और ये इसका मेन प्रोग्रामर है। डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, अभी ये कनेक्ट हमने किया नहीं है। इसको हम कनेक्ट करते हैं इस स्लॉट में। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा आप देखना प्रोग्रामर कनेक्टेड लिखा आएगा, आ गया, यानी कि प्रोग्रामर इसका कनेक्ट हो चुका है। अब हम चिप डिटेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो इसमें ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि यार लगी कि नहीं। वैसे आप मैनुअली इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको डिटेक्ट ये अपने आप करे, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लैश आईसी अपनी है 25 एक्सेस और ये 32 बिट की आईसी है और पेज का साइज है 256 पेजेस इसके अंदर है मौजूद। और बाकी मैन्युफैक्चर गीगा डिवाइस जो भी है, ये मतलब इसकी मैन्युफैक्चरर है। इसमें बहुत सारी कंपनी होती है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होता है यहाँ पे आ जाता है नाम इसका। अगर मैनुअली इसको करना है तो आप इसमें सपोज नहीं दिखा रहा तो आप मैनुअली इसमें कर सकते हैं, ठीक है। काम हो गया अपना। अभी रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं। ये देखिए रीडिंग, अब रीड करते इसमें ये लाइट जल रही है रीडिंग का, और इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये एक बड़ी आईसी है। रीड करने में इसको टाइम लग जाता है। अगर छोटी साइज की होती 40 25 Q40 की होती तो रीड करने में ज़्यादा इसको वक्त नहीं लगता, मतलब इसके अंदर ज़्यादा पेजेस होते हैं तो रीड करने में टाइम लग जाता है। तो प्रोसेस हो रही है इसके अंदर, टाइम लग जाएगा इसको, मतलब कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 30 सेकंड, 30 35 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हो गया है रीडिंग। इसके अंदर जो डाटा है, स्क्रॉल करते नीचे, पूरा डाटा इसमें ब्लैंक है। देखिए पूरा एफ 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 आ रहा है, ये देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए पूरा डाटा मैंने देख दिया, ये देखो पूरा मैंने स्क्रॉल करके देख लिया, पूरा ब्लैंक है इसके अंदर, यानी कि ये चिप पूरी ब्लैंक हो चुकी है, इरेज हो चुकी है। अब चलिए एक बार हम कोशिश तो करते हैं इसके अंदर डाटा डालने की। तो एक सेकंड, इसके अंदर मैं ओपन फाइल में जाऊंगा और मेरे कंप्यूटर में जहाँ भी इसकी कोई फाइल मौजूद रहेगी वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा। चलिए, तो सॉलिड का मेरे पास डाटा पड़ा है, ये डाटा बेस में लेके आ गया, ओपन करके इसके अंदर लेके आ गया हूँ। और इसको देखो स्क्रॉल करता हूँ जैसे मैं, ये देखो ये ऐसा लिखा रहता है पूरा डाटा, नीचे को एफ 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 कहीं बीच बीच में रहेगा, लेकिन जो ऐसे लिखा हुआ रहता है ये चीज़ है ना, ये इसके अंदर का
मेन डेटा होता है। चलिए एक बार इसको मैं इसमें डाल के देख लेता हूँ। राइट चिप में चलता हूँ और इसमें जो राइटिंग की जो प्रोसेस है वो हो रही है। इसको भी टाइम लगेगा होने में, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में। प्रोसेसिंग चल रही है, लगभग थोड़ी उम्मीद जाग गई है कि हाँ काम हो सकता है। लेकिन अगर बोर्ड में और कोई रैम से रिलेटेड दिक्कत होगी तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिलहाल तो हो रही है प्रोसेसिंग, तो डाटा तो इसमें इरेज था ही। अब जिस बंदे को पहले दिखाया था हो सकता है उसके भी सामने ये फेस किया हो और उसने और चीज़ें छेड़ दी हो ना। तो जब भी कोई ऐसी फॉल्ट आता है ना अपने पास, कोई भी लेके आता है ना फर्स्ट टाइम, तो मैं तो काम उसका बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर देता हूँ। लेकिन हाँ किसी का छेड़ा हुआ सामान अगर मेरे पास आ जाए ना तो बड़ी समस्या होती है अपने साथ, क्योंकि भाई अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। और ये डाटा वाला काम अपने सिटी में बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर, बिल्कुल 1% लोग। अब इसमें मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूँ, चलो। अब वो डाटा इसके अंदर चढ़ गया, नहीं चढ़ गया, रीड कर लेता हूँ। रीडिंग हो रही है। अभी तो एफ दिखा रहा है नहीं, तो रीड करने के बाद अगर वो जो डाटा मैंने इसमें डाला था वो सेम दिखा देता है तो फिर ये इसका मतलब डाटा इसके अंदर चढ़ गया। अगर चिप खराब रहेगी तो फिर मैं चिप चेंज कर दूंगा। तो राइट जो रीडिंग की प्रोसेस होती है वो जल्दी हो जाती है, जो डाटा डालने की प्रोसेस होती है उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी दग दग हो रही है क्योंकि इसने एफ ही दिखाया हुआ है। चलो बढ़िया है, डाटा चढ़ गया। रीड करने के बाद इसने चेंज कर दिया अपना जो फाइल साइज या फाइल का जो था। ठीक है, चलिए इसको हम चिप को निकाल देते हैं और उसमें लगाते हैं। चलिए तो अब इसमें से निकालता हूँ मैं चिप को और उसमें लगाता हूँ। तो फाइनली ये चिप लग चुकी है। डिस्प्ले में लगाते हैं। वाओ, फाइनली ये कट क्यों गया भाई? मैं बूट हो रहा है शायद। वेट करते हैं कुछ देर के लिए, बूट के टाइम पे ना ये दिखाएगा। कुछ आ रहा है सेल्फ। हाँ, हो गया काम। वाओ, अच्छा हुआ इसमें रैम नहीं छेड़ी गई थी, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। अच्छा हाँ, एक चीज अभी हम फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। डाटा इनपुट और आउटपुट की पिन पर, सेकेंड नंबर की पिन पे देखते हैं। स्टेबल है, मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बिल्कुल अनस्टेबल हो रही थी। इसमें देखिए स्टेबल हो चुका है ये। कुछ ही फ्लैक्चुएशन के अंदर है, बट उतनी नहीं है जितनी पहले थी। ठीक है, अब इसमें पांचवें नंबर के पिन पे बिल्कुल स्टेबल है। अभी फर्स्ट नंबर की पिन पे 3.2 और 3.3 हो रहा था, उसमें भी अनस्टेबल थी बिल्कुल वोल्टेज। अभी आपके सामने है, ये देखो 3.3, कुछ ही फ्लैक्चुएशन है मिली वोल्ट का। तो जब भी आपके उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट वोल्टेज पहले चेक करो। एक शक आपको हो जाएगा कि हाँ, अगर वोल्टेज अनस्टेबल आती है डाटा लाइन पे तो आप समझ जाएंगे कि फॉल्ट ज़्यादातर आपका इसी से है। तो याद रखना, जो 25 सीरीज की होती है उसमें डाटा आउटपुट की अपनी अपनी होती है सेकेंड नंबर की पिन, और डाटा इनपुट की होती है पांचवें नंबर की पिन। इन दोनों पे वोल्टेज चेक कर लो। अनस्टेबल वोल्टेज आ रही है तो समझ लो इसको प्रोग्राम करके आपका काम बन जाएगा। अगर किसी में 93 सीरीज का लगी है तो थर्ड नंबर डाटा इनपुट की और फोर्थ नंबर डाटा आउटपुट की। वैसे ही अगर 24 सीरीज की है तो उसके अलग सिस्टम होता है, सभी का अलग अलग पिन आउट होता है। तो आपको मैंने वोल्टेजेस के थ्रू समझा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सभी जगह की वोल्टेज भी मालूम चल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।